हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा। उसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में पढ़ा लिटमस पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन। आइए इस वीडियो में हम सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज़ टर्मरिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपनी डेली लाइफ रूटीन में देखा है कि जब भी हम खाना खाते हैं कई बार हमारे जो सब्जी यानी ग्रेवी का जो दाग है, जो स्टेन है, वो हमारे कपड़ों पे गिर जाता है और जब हम उसे वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट तो वो कैसा दिखता है, हमें रेडिश ब्राउन कलर का। तो आज इसी के बेस पे हम जानेंगे टर्मरिक के साथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम टर्मरिक को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड प्लस टर्मरिक, तो वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है वो येलो कलर की जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर हम टर्मरिक को बेस के साथ, बेस प्लस अगर हम टर्मरिक को रिएक्ट करवाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये हमारा सेकंड नेचुरल इंडिकेटर्स था जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हमारे कपड़ों पर ग्रेवी का स्टेन रह जाता है और हम उसे वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप और डिटर्जेंट, देन इट कन्वर्ट इनटू येलो टू रेडिश ब्राउन कलर। मीन्स when acid react with turmeric it remains same in color, but when it react with base that is soap or detergent then it turn to reddish brown in color। अब जो थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है वो है चाइना रोज़। जो चाइना रोज़ फ्लावर है उसके सॉल्यूशन को हम सबसे पहले चाइना रोज़ जो फ्लावर है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सबसे पहले हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर देता है डार्क पिंक कलर, ठीक है। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें देता है कलर कौन सा, ग्रीन कलर। यानी चाइना रोज़ है वो भी हमारा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें डार्क पिंक कलर मिलेगा और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे उनके बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने जैसे पहले भी बताया वो इंडिकेटर्स जो किसने बनाए हैं, हम मनुष्यों ने, यानी दे आर मैन मेड इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। सबसे पहले हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम पढ़ते हैं अभी किसके बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका कलर है, यानी नेचुरली जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। जो मिथाइल ऑरेंज है उसका नेचुरली कलर होता है ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज को व्हेन मिथाइल ऑरेंज react with acid then it gives
रेड कलर और मिथाइल ऑरेंज react with base, then it gives yellow in color। यानी मिथाइल ऑरेंज, जैसे मैंने पहले अभी बताया कि मिथाइल ऑरेंज है, उसका नेचुरली जो कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब ऑरेंज कलर में आप एसिड को क्या करते हो, मिक्स करते हो, यानी मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड को हम मिक्स करते हैं तो हमें रेड कलर मिलता है, और मिथाइल ऑरेंज में जब हम बेस को ऐड करते हैं तो हमें येलो कलर मिलता है। अभी हम जो सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो है फिनोल्फ्थलीन। जो फिनोल्फ्थलीन है ये कैसा होता है दिखने में, यानी इसका नेचुरली जो कलर है वो कैसा है, पानी के जैसा, यानी इट इज़ कलरलेस। फिनोल्फ्थलीन का अपना कोई कलर नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल्फ्थलीन है वो कलरलेस होता है। और जब हम फिनोल्फ्थलीन को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो ये कैसा कलर देगा, ये कोई कलर नहीं देगा, यानी ये कैसा रहेगा, कलरलेस, सेम रहेगा। जब हम एसिड और फिनोल्फ्थलीन को रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी नो चेंज टेक प्लेस व्हेन वी रिएक्ट फिनोल्फ्थलीन विद एसिड। बट व्हेन वी रिएक्ट फिनोल्फ्थलीन प्लस बेस, देन हमें कैसा कलर मिलेगा, पिंक कलर। एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे हमें कोई कलर नहीं मिलता, कलरलेस ही रहता है हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है। ये थे हमारे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो। अभी हम पढ़ते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, वो हमारे होते हैं रिलेटेड टू स्मेल। यानी हमारा जो नोज है वो स्मेल से डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि ये एसिड है या बेस है। अब हम जैसे कि कुछ एक हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, जैसे अनियन के बारे में बताया है, वेनिला के बारे में बताया है, और क्लोव ऑयल के बारे में बताया है। अब जैसे हमारे किचन में कोई प्याज कट करता है तो हमें पता चल जाता है दूर से ही कि किचन में किसकी कटिंग हो रही है, प्याज की। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? हमारे नोज की हेल्प से, यानी हमारे ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है नोज, उसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर पाते हैं किसको, अनियन की स्मेल को, वेनिला, जिससे हम जो एक बहुत अच्छी स्मेल आती है किसमें, केक, पेस्ट्रीज़ और आइसक्रीम। तो ये क्या देता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जो वेनिला एसेंस होता है वो हमारे केक, पेस्ट्रीज़ में क्या करता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो कई बार हम बोलते हैं ना कि वेनिला आइसक्रीम खानी है, तो ये वेनिला होता है, ये एक
फ्लेवर देता है हमें, जिससे हम अपने नोज़ से डिटेक्ट करके बता देते हैं कि ये कौन सा फ्लेवर है। फिर आती है क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल के बारे में। लौंग का जैसे चाय में हम डाल के पीते हैं नॉर्मली, तो हमें पता चल जाता है उसकी स्मेल से कि हाँ इस चाय में क्या है, लौंग है, ठीक है। तो जो उसका ऑयल होता है उसमें भी, उसको भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, उसकी स्मेल को भी हम क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। जब अनियन को, सबसे पहले हम अनियन के बारे में पढ़ते हैं। जब अनियन को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब जो उसकी स्मेल है वो एज इट इज़ रहेगी, यानी वो तब भी वैसे ही स्मेल करेगी जब जैसे वो विदाउट एसिड करती है। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो चली जाएगी, यानी नो स्मेल व्हेन वी रिएक्ट विद अनियन जूस विद बेस। देन है तो जब अनियन को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं अनियन जूस को तो कोई स्मेल नहीं आएगी। देन हम पढ़ते हैं वेनिला के बारे में। सेम वेनिला का है कि जो स्मेल है, जो उसकी स्मेल है वो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। बट व्हेन वी रिएक्ट विद बेस देन नो स्मेल। सेम ऐसे ही क्लोव ऑयल के साथ रहेगा कि जो स्मेल है वो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नो स्मेल व्हेन वी रिएक्ट विद बेस। ये हमारे थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनकी हेल्प से हमने समझा कि अगर हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो एज इट इज़ रहती है, या इनकी जो स्मेल है वो चली जाएगी। आई होप आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था। आइए अभी हम पढ़ते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, यानी सबसे पहली पहचान ही हमने क्या बताई थी कि जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और इसी के बेस पे हम पहचान पाते हैं कि ये एसिडिक फूड है। सेकंड है जो एसिड को हम किसके साथ, एसिड एक्शन विद लिटमस पेपर, यानी जब हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएंगे देन वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। थर्ड, जब हम एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ है जो एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। एसिड का नेचर कैसा है, कोरोसिव नेचर है, इसीलिए कभी भी हम जब कोई
हमारा पिकल वगैरह है उसको हम कभी भी मेटल में नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो अचार वगैरह नॉर्मली आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर ग्लास बोतल्स में रखा होता है। इसीलिए कोई बात नहीं, अगर वो नहीं देखा तो लैब्स में हम क्या देखते हैं कि जो एसिड होता है, जो कंसनट्रेटेड या फिर जो डाइल्यूटेड एसिड है, उसको किसके साथ रखते हैं, किस में पैक करके, किस में आता है वो ग्लास बोतल में, ताकि वो किसके साथ रिएक्ट ना हो पाए, वो मतलब एसिड रिएक्ट ना कर पाए। अगर हम मेटल के साथ करेंगे तो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर जाता है, ग्लास बोतल्स के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता। अब हमने देखा था कि जो एसिड है वो क्या देता है हमें, बर्निंग सेंसेशन देता है। बर्निंग सेंसेशन क्या होती है, अगर एसिड को हम डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें जलने का एहसास होता है। कई हमने जैसे एसिड जो अटैक हुए हैं उनके बारे में सुना है, उनका चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। अगर वो भी ठीक है, वो तो हमने पढ़ा है या फिर कुछ वीडियोस देखी हैं, मूवी देखी है, लेकिन हम जैसे नींबू है वो जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत बहुत कम बर्निंग सेंसेशन रखता है। लेकिन फिर भी जब हम नींबू को डायरेक्टली अपनी स्किन पे अगर अप्लाई करके देखते हैं या फिर डायरेक्टली हम उसको पानी के साथ ना पी के वो सिर्फ लेमन जूस को इनटेक करते हैं तो वो हमारी टंग को भी क्या देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। अब नेक्स्ट है एसिडिक रेन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन होती है, लेकिन एसिडिक रेन होती क्या है एक्चुअल में, जब जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं जैसे CO2, SO2 एंड NO2, जब ये फैक्ट्रीज से निकलती हैं या फिर व्हीकल से निकलती हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहाँ जो प्रेजेंट वाटर वेपर हैं उनके साथ ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। उनके साथ रिएक्ट करने के बाद में ये क्या बनाती हैं, एसिड बनाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं SO2 का। SO2 है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये हमें क्या दे, जब वाटर वेपर यानी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, जिसे हम कहते हैं सल्फरिक एसिड। और ये जो सल्फरिक एसिड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी वजह से जितने हमारी जो मार्बल बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो बहुत अफेक्ट होता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एसिड के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।